आए थे अभी जरा जी, ये शीट तो आपको याद ही होगी, थोड़ी कुछ लेक्चर्स पहले हम लोग इसके ऊपर वी लुकअप की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वी लुकअप की प्रैक्टिस के अंदर हम लोग कुछ फंक्शंस जो हम लोगों ने लगाए थे अभी जरा क्विकली लगा के देख लेते हैं। दिस विल बी माय वी लुकअप वैल्यू और वेयर आर माय सेल्स, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो बाय कीपिंग प्रेस शिफ्ट। मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे नाम चाहिए, सेल नंबर 2 के अंदर है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद खाली जगह छोड़ के मैंने एंटर कर दिया। यहाँ फॉल्स पे लिखा जा सकता है। F2 प्रेस करूंगा, ये सारे के सारे फंक्शंस को कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा। हायरिंग डेट नंबर मेरी सिर्फ 4 नंबर सेल के अंदर है, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर सेल लिख दूंगा। सैलरी ऑफ द मंथ 1 2 3 4 5 6 नंबर सेल में है, तो सिंपली वो फार्मूला इस वक्त भी मेरे पास कंट्रोल C में, यानी कि मैंने कॉपी किया हुआ मेमोरी में सेव है, तो मैं यहाँ से 6 कर दूंगा। दिस विल बी माई सैलरी और लेटेस्ट जॉब रेटिंग सेल नंबर 7 में आ रही है, कॉलम नंबर 7 में आ रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल F2 कंट्रोल V बैक स्पेस 7, तो यहाँ से कर दूंगा। स्टेटस मेरा कौन से नंबर सेल में आ रहा है, स्टेटस जो है वो मेरा 3rd नंबर कॉलम में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टेटस के अंदर 3rd नंबर कॉलम में ये वाली वैल्यू लिख दूंगा, राइट। और पीरियड ऑफ सर्विस भी मेरे पास आ रहा है, पीरियड ऑफ सर्विस, पीरियड ऑफ लेजिटिमेट सर्विस, कॉलम नंबर कौन सा है जी, मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। पीरियड ऑफ सर्विस 2 2 4 और 1 5, 5वें सेल में आ रहा है। यहाँ से कंट्रोल V और 2 को बैक स्पेस करके 5, तो पीरियड ऑफ सर्विसेज 12 ईयर्स। यहाँ तक हम लोगों ने कैलकुलेशन की थी। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि सैलरी को 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, और अब हमने राउंडिंग भी पढ़ ली है, तो इसे राउंड कर लेते हैं, राउंड टू द 0 डेसिमल प्लेसेस, तो मेरे पास एक फाइनल आउटपुट नजर आ जाएगा। और इसके बाद राउंड से पहले मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, तो फिर मेरे पास जो फाइनल आउटपुट है वो नेगेटिव फिगर के तौर पर नजर आना शुरू हो जाएगा। हम देखें यहाँ पे एक फंक्शन था जो उस दिन हम लोगों ने डिस्कशन की थी, अब जरा दोबारा से देख लेते हैं। हमने बंदे को परफॉर्मेंस बोनस देना है या उसकी पेनल्टी काटनी है। परफॉर्मेंस बोनस तब मिलेगा जब उसकी जॉब रेटिंग 1 होगी या 2 होगी, और अगर उसकी जॉब रेटिंग 1 या 2 नहीं है तो फिर हम लोग उसे पेनल्टी लगाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ ली हैं कंडीशंस क्या होती हैं। अब जरा कंडीशंस को देख लेते हैं अप्लाई करके कि सबसे पहले इसकी कंडीशन इसके ऊपर क्या लगेगी। मैं ऐसे कहता हूं कि हमने क्या कंडीशन चेक करनी है, हमने ये कंडीशन चेक करनी है, इज इक्वल टू दिस सेल इज ग्रेटर देन इज लेस देन 3, यानी कि जॉब रेटिंग मोर देन 3 का क्या मतलब है कि जॉब रेटिंग 1 होगी या 2 होगी, तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्या ये बंदा एलिजिबल है कि हम इसे बोनस दें, नहीं। अगर यहाँ पे आंसर 1 होगा तो ये कंडीशन मुझे क्या आंसर ला के देगी, ट्रू। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो डिटरमिन कर रही है कि इस बंदे को पेनल्टी पड़नी चाहिए कि बोनस मिलना चाहिए। अगर तो इसका आंसर आ रहा है ट्रू, तो फिर इसका मतलब यह है कि इसको क्या होना चाहिए, इसको बोनस मिलना चाहिए। और अगर इसका आंसर आ रहा है फॉल्स, तो इसको क्या होना चाहिए, इसको पेनल्टी पड़नी चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है कि आप जो भी कंडीशन लगाएंगे इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो भाईजान आप ऐसे कर लें कि आप कंडीशन से पहले इफ लिख दें और इफ के अंदर वो मुझे कंडीशन लिख दें, और अगर आप वो कंडीशन लिख देंगे तो इसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी कि ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर आप कहते हैं कि वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं कहता हूं कि तुम यहां पे कुछ टेक्स्ट लिख दो, गिव हिम व्हाट, गिव हिम बोनस। और सेल के अंदर फॉर्मूला के अंदर अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो फिर आपने वो टेक्स्ट कैसे लिखना है, आपने उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि इसकी जॉब रेटिंग 3 या 3 से बड़ी है, तो इस केस में मुझे क्या लिखना चाहिए, डिडक्ट ए पेनल्टी, राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल कि हमने इफ का फंक्शन यूज किया। इफ का फंक्शन क्या करता है, आप उसे पहले स्टेप में जो भी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करना है। तो मैंने कहा कि सिंपल तुम यहाँ पे लिख दो कि इसको बोनस देना है, और अगर यहाँ पे वो कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या करना चाहिए, इसकी पेनल्टी काट लेनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, गिव हिम बोनस, राइट। अगर यहाँ पे जॉब रेटिंग होगी 2 तो गिव हिम बोनस आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे जॉब रेटिंग 5 होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा डिडक्ट ए पेनल्टी।
राइट। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम लोग इफ का फंक्शन यूज करते हैं, उसे कोई कंडीशन बता देते हैं और वो उस कंडीशन की बेस के ऊपर एक फाइनल आउटपुट आपको बना के दे देता है, राइट। तो हम लोग अब यहाँ पे जरा कैलकुलेशन करने लगे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं इसे कहता हूं इफ what should be the my logical test, my logical test will be, मैंने चेक करना है कि क्या ये सेल लेस देन 3 है। if this cell is less than 3 then अगर वैल्यू ट्रू हो जाए तो क्या करो, सैलरी में से माइनस करो टैक्स। ये क्या हुआ, मैंने बोला तो ये कि सैलरी में से टैक्स माइनस करो, लेकिन फॉर्मूले में प्लस लिख दिया, इस वजह से कि ये जो E15 है इसके साथ ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है। तो अगर मैं इसे मजीद माइनस कर दूंगा तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। तो एक्चुअली 22,535 में से ये प्लस होके बाहर निकल आएगा, यानी कि प्लस होके माइनस हो जाएगा। ये काम करो और जो इसका आंसर आए इसे मल्टीप्लाई कर देना 0.02 के साथ, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ये कह दिया कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करो, इस सेल में से ये सेल माइनस करो और जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.02 के साथ और वो आंसर यहां पे लिख दो। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो माइनस करो क्या, इसी सेल में से ये वाला सेल माइनस करके इसके बाद जो आंसर आता है उसे 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोगों ने इसे कहा कि इनकम आफ्टर टैक्स का 2% ऐड करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैं ऐड लिख देता हूँ, ना भी लिखा हो तो इसका मतलब ऐड करना है। तो ऐड करो 0.02% ऑफ, ये बाद में मैंने मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 0.02% ऑफ दिस इज इनकम आफ्टर टैक्स, दिस इज इनकम, दिस इज टैक्स। तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अब इसकी कैलकुलेशन क्या करेगा, वो सबसे पहले ये कंडीशन देखेगा, इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो वो इसके अंदर ये वाली वैल्यू माइनस करेगा और उसके बाद इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा और वो वैल्यू यहाँ पे प्लस में शो करा देगा। और अगर वो वैल्यू यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी तो E13 और E15 को आपस में ऐड करेगा और उसके बाद उसको 0.01 से मल्टीप्लाई करके आंसर को माइनस यानी कि यहाँ पे नेगेटिव में शो करा देगा। इफ का फंक्शन क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं 214। अब देखें जॉब रेटिंग कितनी आ रही थी, 5, और इसका परफॉर्मेंस बोनस कितना बना था, इसको पेनल्टी पड़ रही है क्योंकि इसकी जॉब रेटिंग 5 आ रही है और वो कितना बना था, वो बना था 214 रुपये, राइट। VLOOKUP का फंक्शन मैंने खत्म कर दिया था, जॉब रेटिंग मेरे पास सेल नंबर 7 में आ रही है, तो मैं यहाँ से सिंपली ये फंक्शन कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके 3 को 7 कर देता हूँ, तो मेरे पास इसकी जॉब रेटिंग आ रही है 3। तो जैसे मैं किसी एम्प्लॉई का डाटा एंटर करूंगा 24 और उसकी जॉब रेटिंग है 3 और उसकी जॉब रेटिंग के हिसाब से 255 रुपये की इसकी पेनल्टी बनती है। अगर मैं एम्प्लॉई का आईडी लिखता हूँ 8 तो इसकी जॉब रेटिंग थी 4 और इसकी सैलरी के हिसाब से इसके ऊपर 101 रुपये की पेनल्टी पड़ती है। अगर मैं एम्प्लॉई का आईडी लिखता हूँ 25, क्या सारे एम्प्लॉइज 15, हाँ यस 15 इज एन एम्प्लॉई जो कि एक अच्छा काम करने वाला बंदा है जिसकी जॉब रेटिंग 1 है। तो ये देखें कि सैलरी और उसके अंदर टैक्स माइनस में और उसकी परफॉर्मेंस बोनस या पेनल्टी, इस केस में इसको परफॉर्मेंस बोनस बनेगा। देखिए यहाँ पे भी साइड पे आ रहा है कि गिव हिम ए बोनस और इसका बोनस बनेगा 1072 का। तो हम लोगों ने फॉर्मूला इस तरह से लगाया कि बोनस के केस में प्लस में साइन आएगा, प्लस में आंसर आएगा और अगर पेनल्टी पड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा। सीनियरिटी बोनस इसको 250 रुपये पर सर्विस ईयर के हिसाब से मिलेगा। तो हम लोग सिंपली इसके पीरियड ऑफ सर्विस के ऊपर जाते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 250 के साथ, दिस इज हिज सीनियरिटी बोनस। तो टोटल पेएबल इसको कितना बनेगा, इसकी सैलरी फॉर द मंथ प्लस टैक्स, और क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में फिगर है तो ये फिर अल्टीमेटली माइनस ही हो रही होगी, प्लस ये वाली सारी वैल्यूज। तो राइट, तो इसको 59,940 पे करना है। कोई और एम्प्लॉय होगा, फॉर एग्जांपल 8 नंबर एम्प्लॉय, तो इसकी 10,636 रुपये सैलरी है, 532 का टैक्स कटेगा और 101 रुपये का इसको पेनल्टी भी पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर पेनल्टी डिडक्ट करनी है क्योंकि इसकी जॉब रेटिंग 4 है। सीनियरिटी बोनस है जी 2750 का और उसको टोटल 12,753 रुपये पे होंगे,
राइट। तो इस तरह से हम लोग इफ का फंक्शन यूज कर लेते हैं प्राइमरी लेवल के ऊपर। अगली वीडियोस के अंदर हम इफ के फंक्शन की ज्यादा एडवांस और ज्यादा मुश्किल कैलकुलेशंस देखेंगे, इसलिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगली वीडियो को देखने से पहले ये वाला जो इफ का फंक्शन है इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा इसको 2-3 दफा वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और इसके बाद अगली वीडियो देखें। थैंक यू।